चरतरफा एनडीए गठबंधन घिरा हुआ है, क्योंकि सरकार में आप राहुल गांधी का ग्राफ प्रधानमंत्री के ग्राफ से थोड़ा ऊपर होना बिहार में, चुनाव में अभी 3 महीने, घोषणा तक चुनाव की नहीं हुई है और परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी हुई नजर आ रही है और अभी से लग रहा है कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, ये बेचैनी पहले महीने नहीं देखी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, बिहार में मुद्दा गर्म है और मुद्दा गर्म इसीलिए है क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी की बिहार में एंट्री होती है, एनडीए गठबंधन के भीतर बेचैनी मच गई है और बेचैनी साफ तौर पर इस बात से झलक रही है कि लगातार राहुल गांधी के आने की बातों को लेकर के, जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, इसके बाद एनडीए खेमे में बेचैनी हुई और जितने भी घटक दल के नेता हैं वो आनन फानन में एक साथ आकर के मीटिंग करने लगे। तो चलिए, हमारे साथ बाबा मौजूद हैं और इनसे डायरेक्ट अब हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बाबा, जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और इधर दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, लगातार एनडीए गठबंधन के भीतर जितने भी घटक दल के नेता हैं वो पहुंचते हैं पांचों पार्टी के और मीटिंग करते हैं। तो आखिर एनडीए में इतनी बेचैनी क्यों? देखिए, आपको याद होगा यदि कि पिछले 1-1.5 महीने से हम लगातार इस बात पर टिके हुए हैं कि जो एनडीए गठबंधन है, शुरुआत तो उसने बहुत अच्छी की थी। नीतीश कुमार ने जैसे ही, आपको याद होगा 2024 का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद से उपचुनाव की तिथियां घोषित हुई। उपचुनाव का तिथि घोषित होने के तुरंत बाद चुनाव प्रचार में जाने से पहले नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन की बैठक बुलाई थी और नीतीश कुमार को यह पता था कि 2024 का लोकसभा चुनाव हो चुका है, अब इसके बाद से जो स्थिति उत्पन्न होगी वो हमारे विधानसभा की तरफ शिफ्ट करेगी। तो उन्होंने उसी समय 225 का लक्ष्य भी तय कर दिया और एक फ्रेमवर्क कर दिया था जिसमें एनडीए गठबंधन किस तरह से काम करेगा। आपको याद होगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष 5 दल के हैं वो एक साथ बैठ करके मीटिंग करते थे, जैसा कि आज उन्होंने किया और करने के बाद वो मीडिया से रूबरू होते थे और बताते थे कि हम आगे क्या करने वाले हैं, क्या हमारा प्लान है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जो है, इसके बाद एक और बात उसमें हुई कि जो प्रवक्ता स्तर की के नेता थे वो सभी लोग अलग अलग क्लस्टर में घूम करके बिहार के अलग अलग जिलों में, जो राजनीतिक जिला बनाया गया है, जो प्रशासनिक जिला बनाया गया है, उन सभी जगहों पर जाकर के मीटिंग करते थे और अपने कार्यकर्ताओं को एक साथ जुट करके और ये कहते थे कि हम लोग एक साथ हैं, निशान कोई भी हो, सब चुनाव लड़ रहे हैं इस निशान जी बिल्कुल। इस बात को लेकर के वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। लेकिन ये प्रक्रिया पिछले 3-4 महीनों से आपने देखा होगा कि एकदम उलझ के रह गई थी। सब अपने अपने स्तर से, आप देखे वही मीटिंग हो रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल, सब और रैलियां भी कर रहे थे। आपने देखा होगा चिराग पासवान अलग रैली कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा अलग कर रहे थे, जीतन राम मांझी अलग कर रहे थे, भाजपा अलग अपनी रैली कर रही थी, प्रधानमंत्री आते थे तो एक सामूहिक रैली होती थी, लेकिन बाकी सब कुछ नजर नहीं आता था। लेकिन अचानक से ये जितना भी हो रहा था एनडीए गठबंधन में, ये पूरे कार्यक्रम को हैक कर लिया इंडिया गठबंधन ने, बिल्कुल। और राहुल गांधी के साथ साथ आपने देखा होगा कि जब तेजस्वी यादव की बातचीत हुई, बाकी के नेताओं की बातचीत हुई, उसके बाद से 5 बैठकें हो चुकी हैं इंडिया गठबंधन की। 5 बैठक में आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साथ हुआ, एक स्वर में सारी बातें हुई। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ कई तरह के छींटाकशी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही थी। और मैंने पिछले कई दिनों में ये बात स्थापित करने की कोशिश की है और उसके आधार थे कि जो सर्वे रिपोर्ट थे और हमारी टीम, जो 5-5 टीम हमारी अलग अलग जगह सर्वे कर रही है, अलग अलग जिलों में, उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हमने ये बताया था और कुछ सर्वे एजेंसियों ने भी सर्वे करके बताया था कि इस बार कांटे की टक्कर है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो ऊपर जाना चाहिए था वो नीचे हो रहा है और राहुल गांधी ऊपर जा रहे हैं, ये सर्वे रिपोर्ट में भी आ गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने, जब प्रशांत किशोर का पदार्पण हुआ तो राहुल गांधी को भी लगा कि ये मौका है जनता के बीच जाकर के, जनता के बीच जाना। और सबसे बड़ा मौका यह है कि इस समय देखिए, दुश्मन जब कमजोर होता है ना तो उस पर अटैक कीजिएगा तो आपको फायदा मिलता है, लेकिन उसके मजबूत स्थिति में आप अटैक करते हैं तो आपको घाटा होता है। बिल्कुल। अभी चरतरफा एनडीए गठबंधन घिरा हुआ है क्योंकि सरकार में आप हैं, तो सरकार में है तो प्रशांत किशोर भी आप ही पर हमला करेंगे, आईपी गुप्ता आप ही पर हमला करेंगे, बाकी के लोग आप ही पर हमला करेंगे, एआईएम आप ही पर हमला करेगा। भले ही ये बात कह लीजिए कि फलानवा बी टीम है, चिलनवा बी टीम है, वो अलग बात है, लेकिन जो सीधी लड़ाई हो रही थी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में, उस लड़ाई में कई लोग कूद गए हैं। तो ऐसी स्थिति में एनडीए गठबंधन को यदि प्रशांत किशोर कमजोर करते हैं, यदि आईपी गुप्ता कमजोर करते हैं, तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन उसमें मजबूत हो जाएगा। और ये परिस्थिति समझ चुके हैं, उनका थिंक टैंक जो है, राहुल गांधी खुद इस बात को समझ चुके हैं कि अब आगे क्या करना है। इसलिए उन्होंने
जब प्रशांत किशोर ने ये बात कही उससे ठीक पहले, क्योंकि इनका कार्यक्रम तो और पहले होना था, एक सप्ताह पहले होना था, लेकिन अचानक से जो देश में एक बड़ी घटना घटी, एक बड़े हस्ती को हमने खोया है, उसको लेकर के शिबू सोरेन की मृत्यु के बाद ये कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया गया था। तो ये भी एक अलग तरह का संदेश देता है कि इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट हैं, एक दूसरे के दुख से दुखी हैं, एक दूसरे के सुख से सुखी हैं। अंदर कुछ भी हो, लेकिन जहां बात है एक साथ आने की तो वो दिख रहा है तस्वीरों में कि एक साथ हैं ये लोग। तो ये सारी प्रक्रियाएं करने के बाद राहुल गांधी ने जो अपना कार्यक्रम तय किया और 17-18 दिन वो बिहार में रहेंगे, बिहार में सोएंगे। जी, सबसे बड़े तो प्रशांत किशोर ने भी इसकी चर्चा की है कि इस बार पहली बार होगा जब सुबह आकर के शाम नहीं बल्कि आप 12 रातों तक यहाँ करके विश्राम करने वाले हैं। तो ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी है वो परेशान कर रही है एनडीए गठबंधन को, और यही कारण है कि 2-3 घटनाएं एक साथ घटी हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग जिसको लेकर के ये पूरी यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के ये यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी इस यात्रा को लीड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि बिहार में राहुल गांधी लीड करें, कांग्रेस लीड करें, ये बहुत कम देखा गया है। पिछले उनके नेतृत्व में होना बहुत बड़ी बात है, 35 सालों में हमने देखा नहीं है। तो ये एक तो ये है। दूसरा, राहुल गांधी का ग्राफ प्रधानमंत्री के ग्राफ से थोड़ा ऊपर होना बिहार में, ये भी एक बड़ी बात है। और ये बेचैनी जो है कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन दिखी है, आज बिल्कुल दिखी है बाबा। आनंद फानन में एनडीए गठबंधन ने भी अपनी बैठक बुलाई और राहुल गांधी इस पार तो वो उस पार अपनी यात्रा वो भी शुरू कर रहे हैं। उसमें भी आपने देखा होगा कि जितने भी नेता हैं, पांचों गठबंधन के नेता हैं, मैंने ऐसे ऐसे नेताओं को इसमें देखा है यति कि मैं क्या बताऊं। मैं तो बिहार की राजनीति को आज से नहीं, पिछले करीब 4 दशक से ऊपर से ज्यादा मैं देख रहा हूं बहुत बारीकी से इस पूरे राजनीति को। मैंने कई ऐसे नेताओं को देखा है जिनका संबंध भाजपा से बहुत अच्छा है। अब नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन भाजपा से भी और जदयू से भी, दोनों से उनका संबंध बढ़िया है और बाकी के दल भी उनके इर्द गिर्द मंडराते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे नेताओं को उस मीटिंग में बैठाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा करना, ये साबित करता है बेचैनी तो है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इस यात्रा ने एनडीए गठबंधन में निश्चित रूप से बेचैनी बढ़ा दी है। और इसकी जो शुरुआत होने जा रही है उसमें कई बयान हैं, जिन बयानों को लेकर के भी बात सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को प्रशांत किशोर ने सीधे चेकमेट करने की कोशिश की है, घेरा है जी। ये भी साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि मैं किसी पे कुछ नहीं बोलूंगा, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, सरेंडर। उनका बयान उनके ऊपर ही काउंटर हो गया। सम्राट चौधरी भाई बता रहे हैं, अशोक चौधरी के साथ क्या रिश्ता है ये आपको अच्छी तरह पता है, बाकी के लोगों के भी आपको पता ही होगा कि किस तरह का चल रहा है। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ जो परिस्थितियां बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से बिहार में आकर के और बिहार के एक बड़े सेक्टर को, करीब 25 जिला वो कवर कर रहे हैं और उनके जगह पर ये 40 से अधिक जिला को कवर कर रहे हैं। 44 है इनके लिस्ट में, 44 वही मैंने बताया कि 40 से अधिक जिला वो कवर कर रहे हैं। ये बताता है कि इस बार की लड़ाई कुछ अलग होने जा रही है। और मैं बार बार जो कह रहा हूं, इस बार का चुनाव जो है अलग होगा, एक एक विधायक करोड़ों का होगा। तो ये बात आप समझ लीजिए कि सरकार बनाने के लिए 122 का आंकड़ा जो जुटाना होगा वो बड़ा कठिन होगा। अब जो सबसे बड़ी बात इसमें नजर आ रही है वो कि कार्यक्रम का तो हमने कांग्रेस वाला लिस्ट दे ही दिया था कि सासाराम से शुरू हो रही है। तो यहाँ जो है कई टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों का स्थिति जो है कि कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस टीम के साथ साथ जो परिस्थितियां बनी है वो बता रही हैं। इसमें से टोटल जो टीम बनाई गई है 14 टीमों का लिस्ट मेरे पास आया है। 14 टीम में 23 तारीख से लेकर के ये जो 23, 24, 25, 28, 29, 30 ये जब तक राहुल गांधी है बिहार में दौरा करते रहेंगे तब तक ये लोग भी करते रहेंगे। इसकी शुरुआत पहली टीम है उससे शुरू हो रही है और इनके लिए भी तय किया गया कहां कहां जाएंगे, दूसरी टीम कहां जाएगी, तीसरी टीम कहां जाएगी और 14वीं टीम जो है वो कहां जाएगी। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पूरा चार्ट बना करके दिया गया है। और आज पहली टीम को रवाना किया गया, झंडा दिखा करके, गाड़ी पर पोस्टर बैनर साट करके, और ये जाकर के लोगों से मिलेंगे और बताएंगे कि सरकार क्या की है, 20 सालों में हमने किस तरह से बिहार को आगे बढ़ाया है। तो निश्चित रूप से यदि एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि कुछ बड़ा जो है होने वाला है, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो सतह पे आ गई है। और मैंने पहली बार देखा है अपने पूरे जीवन में कि चुनाव में अभी 3 महीने, घोषणा तक चुनाव की नहीं हुई है और परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी हुई नजर आ रही है। और अभी से लग रहा है कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, ये बेचैनी पहले मैंने नहीं देखी। मुझे बाबा एक चीज याद आ रहा है, यही मैं बैठ करके डिस्कशन कर रही थी हमारे संपादक नमन जी के साथ, तो उन्होंने साफ तौर पर ये बातें कही थी कि
एनडीए अब वो करेगी जो महागठबंधन करेगी, मतलब पहले महागठबंधन करेगी, एनडीए उसके पीछे काम करेगी। निश्चित। तो ये चीज मुझे याद आया कि मतलब वही हो रहा है, उधर वो आ गए हैं, फिर इधर एनडीए ने मीटिंग की है, परिस्थितियां बदल गई हैं जी, फ्लिप कर गया है जी। आप सिंपल समझिए, पहले जो एनडीए करती थी उसका अनुसरण करती थी इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन आगे और एनडीए दैट मींस डर तो है, एनडीए गठबंधन इज डीप ट्रबल। हाँ, मतलब उनको परेशानी हो रही है बाबा। ये आज देखिए, आज मीटिंग हुआ उसमें साफ तौर पर ये बात दिख रहा है कि किस तरीके से जो बेचैनी है वो है, क्योंकि राहुल गांधी का उसी समय आना और उसी समय आप बैठ करके यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, वहां पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ होगा और यहाँ ये लोग मीटिंग करना शुरू करें। तो मतलब ये तो साफ है ना कि जो ये नया गठजोड़ जो इंडिया गठबंधन बना चुका है, ये परेशानी कहीं ना कहीं बन रहा है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन का इंटैक्ट होना कहीं ना कहीं अब तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के डर हो या उनके एकजुटता को लेकर के हो, इंडिया गठबंधन कभी इस तरह से एकजुट नहीं हुआ। लेकिन इस बार पूरी तरह से आप देख रही होंगी कि कोई भी बयान आता है तो उस बयान को तुरंत जवाब उसका दे दिया जाता है, और जवाब देने के साथ साथ इंडिया गठबंधन के भीतर जो अंदर में हो रहा है वो बातें बाहर निकल करके नहीं आती हैं। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर के मुद्दे को लेकर के जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और अगर वोटर को ये समझाने में कहीं राहुल गांधी और उनकी टीम सफल हो गई कि आपके वोट, आपके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये इतना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा इंडिया गठबंधन के लिए कि इंडिया गठबंधन के लिए जो सपना है वो सारा चकनाचूर हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी का बिहार में अपनी सरकार बनाना और अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना जो है वो तो चकनाचूर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है कि वो लाठी चला सके। पहलवान अब जब तक रिंग में उतरता है तब तक वो एक से एक दांव खेलता है, धोबिया पछाड़ से लेकर के सही सारे पछाड़ देता है, लेकिन अब वो बूढ़े हो गए हैं। बूढ़े इन द सेंस की जो उनमें एनर्जी थी वो एनर्जी पहले वाली नहीं रह गई है। तो ऐसी स्थिति में वो सामने से नहीं लड़ेंगे, लेकिन तरीका बता सकते हैं। तरीका उन्होंने आज से लगभग 8 महीने पहले बताया था, उस तरीके पर अब तक चल रहे थे। बीच में आपने ब्रेक कर दिया, ड्रॉप कर दिया, आपको मन में सवाल आने लगा कि नीतीश कुमार को लीड दें, नहीं दें, उनको मुख्यमंत्री बनाए, नहीं बनाए, कई तरह की बातें की आप, लेकिन नीतीश कुमार को भुला करके आप इंडिया गठबंधन से तो कम से कम लड़ाई नहीं ले सकते हैं। यही कारण है कि एक बार फिर से जदयू के कार्यालय में ये सब कुछ हुआ है, ये शो करने के लिए कि नीतीश ही सब कुछ होंगे, और लोगों ने खुल के कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, आगे नीतीश ही हम लीड करेंगे। जी, मतलब समझ गए हैं कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन वाले कि बिना नीतीश के नैया पार लगने वाली नहीं है, और जिस तरीके से ये मीटिंग हुई है ये बेचैनी साफ तौर पर तो जरूर बता रही है। निश्चित। तो चलिए, धन्यवाद। देखिए, हम इसीलिए इस मुद्दे को लेकर के बैठे थे क्योंकि ये मुद्दा महज छोटा होगा लेकिन इसका कारण बहुत बड़ा है। एक तरफ राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तस्वीरें ऐसी नजर आई हैं जो बेचैन करने वाली, और ये बेचैनी एनडीए गठबंधन के भीतर है, और ये बेचैनी साफ तौर पर बता रही है कि इस बार इंडिया गठबंधन किस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो बदलाव की बात लगातार हो रही है, बिहार में इस बार सियासत में बदलाव होगा, इस बार राजनीति में बदलाव होगा, तो इंडिया गठबंधन उस पर किस तरह से काम कर रही है, ये एनडीए गठबंधन की बेचैनी बता रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।